आप सभी का शिक्षा ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज हम लोग छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह अगस्त असाइनमेंट फर्स्ट कक्षा 12वीं विषय गणित पर चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर के लिए स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक संबंध की परिभाषा लिखिए तथा जांच कीजिए कि क्या समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में संबंध आर इक्वल टू ए बी सच डैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। इसको हल करेंगे। मान लेते हैं, माना एक समुच्चय है तथा आर समुच्चय पर एक संबंध है, तब स्वतुल्य संबंध प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए के लिए x, x बिलोंग टू आर फॉर ऑल x बिलोंग टू ए, अतः R समुच्चय A पर स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध होने के लिए आवश्यक होता है कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध R द्वारा परिभाषित होनी चाहिए, संबंधित होनी चाहिए। सेकेंड है सममित संबंध। इसके लिए दो एलिमेंट लेंगे। x y बिलोंग्स टू A के लिए x y बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज y x बिलोंग्स टू R। यदि x संबंध R द्वारा y से संबंधित है तो y भी संबंध R द्वारा x से संबंधित होगा। इसको बोलते हैं सममित संबंध। तब क्या होगा, R समुच्चय A पर सममित संबंध कहलाता है। तीसरा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए x y z बिलोंग्स टू A, तीन एलिमेंट लेंगे समुच्चय A में। यदि x, y बिलोंग्स टू R अर्थात x संबंध R से द्वारा y से संबंधित है तथा y संबंध R द्वारा z से संबंधित है, तब x भी संबंध R द्वारा z से संबंधित होगा। तब हम R समुच्चय A पर संक्रामक संबंध कहेंगे। पार्ट सेकेंड में बोला गया है कि समुच्चय A इक्वल टू दे दिया गया है 1 2 3 4 5 6। इस पर R इक्वल टू दिया है A, B सच डैट B इक्वल टू A प्लस 1 समुच्चय A पर परिभाषित संबंध है। तब हमें जांच करना है कि संबंध R समुच्चय A पर स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो R इक्वल टू दे दिया है A, B सच डैट B इक्वल टू A प्लस 1। तो यहाँ से हम R निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा तो यहाँ पर देख सकते हैं समुच्चय में अगर A के स्थान पे हम अगर 1 रखें, A के स्थान पे हम 1 रखेंगे तो B इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 अर्थात 2 मिलेगा। 2 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 5 मिलेगा और 5 रखेंगे तो 6 मिलेगा। तो इस प्रकार से 1 है संबंध R द्वारा 2 से संबंधित है, 2 है 3 से संबंधित है, 3 है 4 से संबंधित है और 4 है 5 से संबंधित है और 5 है वो 6 से संबंधित है। अब हमें जांच करना है कि यह स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। इसके लिए हम क्या लेंगे, मान लो एक अवयव ले लेते हैं A1 बिलोंग टू A के लिए, तो 1, 1 स्वतुल्य में क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित होना चाहिए, अर्थात 1 है 1 से संबंधित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं R में 1, 1 नहीं है, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। सममित में अगर दो एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू A के लिए 1, 2 बिलोंग्स टू R, परंतु 2, 1 बिलोंग्स टू R नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। संक्रामक के लिए तीन एलिमेंट लेंगे 1 2 3, A के लिए 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 बिलोंग्स टू R, परंतु 1 3 बिलोंग्स टू R नहीं है। इसी कारण से यह सममित संक्रामक संबंध नहीं है। अतः संबंध R ना स्वतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रामक है। अब हम प्रश्न 2 पर चर्चा करेंगे। एकीकी आच्छादक फलन की परिभाषा लिखिए तथा निम्नलिखित फलनों की एकीकी तथा आच्छादक गुणों की जांच कीजिए। इसके अंतर्गत दो प्रश्न और दिए हुए हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच डैट एन टेंस टू एन फलन है। सेकेंड प्रश्न है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच डैट जेड टेन टू जेड एक फलन है। पार्ट फर्स्ट में हम चर्चा करेंगे एकीकी तथा आच्छादक फलन क्या है। एक फलन एफ सच डैट एक्स टेन टू वाई एक एकीकी फलन कहलाता है यदि एक्स प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव y प्रांत के प्रतिबिंब भिन्न होते हैं, अर्थात कोई x के कोई अवयव है उसका प्रतिबिंब भिन्न भिन्न अवयव का y में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा अतः एफ सच डैट एन एक्स टेंस टू वाई एक ही फलन होता है यदि और केवल यदि
एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। अगर उसके प्रतिबिंब इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल होंगे, अर्थात x इक्वल टू वाई। यदि उसके एलिमेंट्स इक्वल नहीं है अर्थात x1 नॉट इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज हो जाएगा एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2। अक्षादक फलन, एक फलन एफ सच डेट x टेंड टू y अक्षादक फलन कहलाता है यदि y सप्रांत के प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, अक्षादक फलन होगा। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है, दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच डेट n टेंस टू n फलन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच डेट z टेंस टू z एक फलन है। हमें जांच करना है कि एफ एक एकी तथा अक्षादक फलन है। पहला फलन देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच डेट n टेंस टू n फलन है। एक एकी के लिए क्या होगा, दो एलिमेंट ले लेते हैं, x1 x2 बिलोंग टू n प्रांत में ले लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर प्रतिबिंब को इक्वल रखें अर्थात एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करें, तब क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर, एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर। अगर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। आइए आपका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से a प्लस बी ए माइनस बी से x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x1 और x2 एक नेचुरल नंबर है और दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 आएगा, है ना। नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू x2। एफ क्या है, एक एकी है, क्यों एक एकी है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब इक्वल है तो इसके एलिमेंट भी इक्वल आ गए। दूसरा है आपका अक्षादक फलन, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं एफ ऑफ 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सप्रांत n के अवयव है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। इसी प्रकार ये प्रांत n के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः एफ सच डेट n टेंस टू n अक्षादक फलन नहीं है। क्योंकि अक्षादक फलन होने के लिए क्या होता है कि सप्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होने चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि एफ सच डेट n टेंस टू n एक ही फलन तो है परंतु अक्षादक फलन नहीं है। अब हम दूसरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच डेट जेड टेन टू जेड एक फलन है, एफ एक एकी है। इसके लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है पूर्णांकों का समुच्चय है, जेड है, इसमें क्या होंगे, आपका धनात्मक पूर्णांक भी आएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक भी आएंगे, जिसमें 1 और -1 बिलोंग टू जेड ले लिया, दो एलिमेंट ले लिए। और एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 की स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एफ ऑफ -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 की स्क्वायर इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, एफ ऑफ 1 है ना, और ये आपका एफ ऑफ -1 दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों का मान इक्वल आ रहा है, 1 1 ही आ रहा है, लेकिन दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं। 1 इक्वल टू -1 होगा क्या, नहीं होगा, अतः एफ क्या है, एक ही फलन नहीं है। उसके बाद अगला है आपका एफ अक्षादक फलन है। इसके लिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सप्रांत जेड में अवयव आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ये प्रांत जेड के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः एफ सच डेट जेड टेन टू जेड अक्षादक फलन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, स्पष्ट है कि एफ सच डेट जेड टेन टू जेड फलन ना एक ही फलन है और ना ही अक्षादक फलन है। तीसरा प्रश्न है आपका, व्युत्क्रमणीय फलन की परिभाषा लिखिए। और एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस -5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच डेट r प्लस 10 टू क्लोज्ड ब्रैकेट है, क्लोज्ड इंटरवल में है -5 और टू कहाँ है, इन्फिनिटी पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ y प्लस 6 -1/3। व्युत्क्रमणीय फलन किसको कहते हैं, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय मतलब इसमें कम से कम एक अवयव होना चाहिए, तथा एफ सच डेट n टेंस टू बी एक फलन है, तब एफ है व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। यदि एफ क्या है, एक ही फलन है, और एफ क्या है, अक्षादक फलन है। यदि एफ अगर एक ही फलन और अक्षादक फलन है तो क्या है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। तो अब इसको हम सिद्ध करेंगे। पार्ट सेकेंड, दिया गया फलन है एफ सच डेट r प्लस टेंस टू क्लोज्ड इंटरवल -5 टू कहाँ इन्फिनिटी। हमें सिद्ध करना है एफ सच डेट r प्लस टेंस टू -5 से कहाँ इन्फिनिटी।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 9x² प्लस 6x माइनस 5 एक व्युत्क्रमणीय फलन है, ये हमें सिद्ध करना है। और एफ इनवर्स वाई इक्वल टू हमें सिद्ध करना है रूट ऑफ वाई प्लस 6 माइनस 1/3। एक ही फलन के लिए दो एलिमेंट लेंगे, कहाँ लेंगे? प्रांत से। हमारा प्रांत क्या है? आर प्लस है, तो x1 x2 से बिलोंग्स टू आर प्लस कर दिए। तब इसका हम इसके प्रतिबिंब को इक्वल कर देते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। प्रतिबिंब इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x1² प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9x2² प्लस 6x2 माइनस 5। आप इसको हल करेंगे तो आप पाएंगे x1 इक्वल टू क्या प्राप्त होगा? x2। अतः क्या है? एक ही फलन है, क्योंकि उसके प्रतिबिंब इक्वल है तो उसके एलिमेंट भी इक्वल हो गए। ये क्या है? एक ही फलन है। उसी प्रकार से हम इसके y के लिए हल करेंगे। अब सप्रांत आच्छादक फलन कब होगा? जब सप्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का क्या रहेगा? प्रतिबिंब रहेगा। तो y एक सप्रांत के एक एलिमेंट ले लेंगे। सप्रांत क्या हमारा? क्लोज इंटरवल -5 टू इन्फिनिटी से स्वेच्छ अवयव ले लेंगे। y इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे सिलदराचार्य सूत्र विधि से, तो हमें प्राप्त होगा x इक्वल टू रूट ऑफ 6 प्लस वाई माइनस 1/3। अब y हमारा एफ ऑफ एक्स रखेंगे तो ये हमारा x का मान यहाँ रख देंगे, तो हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया? y प्राप्त हो गया। हम क्या मान के चले थे? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मान के चले थे। अब क्या प्राप्त हो गया? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y प्राप्त हो गया। अतः क्या है? एक आच्छादक फलन है, क्योंकि एफ एक ही अतः आच्छादक दोनों फलन है, अतः ये क्या है? व्युत्क्रमणीय फलन है। आप इन एक जब कोई फलन है एक ही और आच्छादक दोनों होते हैं तभी हम उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो एफ इनवर्स ज्ञात करेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9x² प्लस 6x माइनस 5। इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर इससे प्राप्त हो जाएगा। सिलदराचार्य सूत्र विधि से हल करेंगे तो x इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1/3। ठीक है, ये हमारा क्या है? x ही क्या है? हमारा एफ इनवर्स ऑफ y है, ये आपका प्रूफ हो गया। उसी प्रकार साइन फंक्शन के प्रतिलोम, प्रश्न चौथा है, फलन के प्रतिलोम को परिभाषित कीजिए तथा साइन इनवर्स फलन की मुख्य मान शाखा को लिखिए तथा उसके मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है। तो साइन फलन को आप लोग जानते हैं, इसका जो मान है -1 से +1 के बीच होता है और इसका जो प्रांत है वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये यही लिखा गया है आपका। इसका प्रांत r है, परिसर क्या है आपका? -1 से 1 होता है। यदि हम प्रांत को -π/2 से π/2 में प्रतिबंधित कर दें तो इसका परिसर क्या प्राप्त होता है? -1 से +1। और इस प्रांत के लिए हमारा जो हमारे इस प्रांत के लिए क्या होता है? हमारा जो फंक्शन है वो एक ही तरह आच्छादक होता है। जब फंक्शन एक ही तरह आच्छादक होता है तभी हम उसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तथा अतः इसका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ज्ञात करेंगे। साइन इनवर्स है -1 से 1 टेंस टू क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2। अब इसका देखिए, अगर पार्ट सेकंड है, दिया गया है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, साइन इनवर्स -12 है, हमें ज्ञात करना है, दिए गए फलन का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसको हम थीटा मान लिए। अब थीटा मान लिए, इधर आपको पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन π/6, क्योंकि आपका ये 30 अंश का मान है तो π/6 हो जाएगा। अब क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसी कारण से आपका क्या हो जाएगा? साइन -π/6 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा? π/6। और क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन का मान है -π/2 से π/2 के मध्य रहता है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका साइन इनवर्स -12 का मुख्य मान क्या हो जाएगा? -π/6 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका ये प्रश्न सेकंड है, साइन इनवर्स साइन 3π/4, इसको भी हमने थीटा मान लिया, तो साइन 3π/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या प्राप्त होगा? 3π/4। तो साइन इनवर्स साइन 3π/4 का मुख्य मान क्या हो जाएगा? 3π/4 होगा। अगला प्रश्न है, फोर्थ प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, ये भी दो पार्ट में है। tan इनवर्स cos x/1 - sin x, ये आपका रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है -3π/2 लेस देन x लेस देन π/2 को सरलता रूप में व्यक्त कीजिए। और एक सेकेंड प्रश्न है, समीकरण दे दिया है tan इनवर्स 1 - x/1 + x इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। ये कब है? x इज ग्रेटर देन 0। दिया गया फलन त्रिकोणमिति फलन लिख लेंगे। समीकरण को किस प्रकार से लिख सकते हैं? ये आपको इस प्रकार से लिख सकते हैं। फार्मूला है cos x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। और 1 को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और माइनस और साइन x को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ये आपका ऐसा हो जाएगा। इसको आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से फार्मूला से स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको दो बार कट जाएगा, इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब 1 को क्या लिख सकते हैं? π/4 लिख सकते हैं, tan π/4 हो जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे तो tan π/4 प्लस x/2 हो जाएगा, इन्वर्स से हट जाएगा, क्योंकि tan इन्वर्स से tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो π/4 प्लस x/2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा, इसका सरलतम रूप हो जाएगा।
सेकेंड प्रश्न है त्रिकोणमिति फलन दिया हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ tan इनवर्स एक्स। आप इधर हाफ इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। आपका क्या बन जाएगा, ये 2 tan इनवर्स ए वाला फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। आपका क्या होता है 2a अपान 1 माइनस क्या होता है ए स्क्वायर होता है, पढ़े होंगे इसको आप लोग, है ना, इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे मान को रखेंगे तो tan इनवर्स हट जाएगा, ये वैल्यू इधर हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे, एक से कमान आएगा, इसको आप पक्षांतर कर देंगे। इस प्रकार से इसको आप हल करेंगे, एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या प्राप्त होगा 1/3 प्राप्त होगा। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ प्लस माइनस रूट ऑफ 1/3 हो जाएगा। आप इसको हल करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स इक्वल टू निगेटिव मान यहाँ पर वैलिड नहीं होगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1/3। तो आशा है आप लोग को ये प्रश्न सभी सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम लोग यूट्यूब में आपका लिए वीडियो लाते रहेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।